नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के बाद में जो बेरोजगारी है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बीमारी है और इसी बीमारी का शिकार देश के जो करोड़ों युवा हैं वो हो रहे हैं। दिन ब दिन पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, पोस्टिंग नहीं मिलती। कई सारे वीडियोस में आपने मेरे देखा होगा कि जो देश के युवा हैं, जो देश की नई पीढ़ी है, उनको नौकरी दे करके यानी सरकारी पदों पर रखने के बाद भी निकाल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 603 बिजली कर्मी है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने वीडियोस में दिखाया था। लेकिन आज ऐसी ही बेरोजगारी का शिकार कुछ युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार इनकी भी बातों को सुने, क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो देश में दिन ब दिन कैंसर की तरह बढ़ती चली जा रही है। जैसे आदमी के शरीर में कैंसर दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है, वैसे इस देश में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आजकल हम लोग अपने असल मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकते दिख रहे हैं। आजकल जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो खालिस्तानी, तालिबानी, हिंदू मुस्लिम और तमाम तरीके के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जो देश के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता है। तो ये इस समय देश की मीडिया की स्थिति है और इस समय सरकार की जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रही है देश की मीडिया। कुछ युवा यहाँ पे बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए जी, आप लोग पिछले कितने दिनों से नौकरी की तलाश में हैं? जी बिल्कुल, इसके पहले हमने 6 महीने पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं और 2008 से लेके आज तक हम ट्रेंड अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि डीपीएड एक सरकारी सेवा पूर्व प्रशिक्षण है और सरकार ने इसको शासनादेश के तहत हमें कराया था और 2 साल का ये कठिन परिश्रम हमने करके प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसकी चयन प्रक्रिया जो है बहुत कठिन है, क्योंकि जब हम लोग को चयन हुआ था इसके लिए तो पहले तो हाई स्कूल एंड ये एकेडमिक मेरिट, इसके बाद फिजिकल हुआ था, फिर उसकी मेरिट, फिर इसके बाद इंटरव्यू हुआ था, इसके बाद फिर से प्रदेश लेवल पे उसकी मेरिट बनाई गई थी। इसके बावजूद भी मतलब जो हमारा प्रशिक्षण हुआ है फिजिकल वाला बड़ा कठिन प्रशिक्षण हुआ है। इसके बावजूद भी सरकार मतलब आज तक इसमें किसी प्रकार का ना कोई वैकेंसी, ना कोई नियुक्ति, ना किसी प्रकार का समायोजन, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारा ये ज्ञापन संज्ञान में लें और हम लोगों को नियुक्ति या समायोजित कब से आप लोग ट्रेनिंग करके बैठे हैं? ये हम 2008 से लेके आज तक 2008 से आज तक किसी प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं हुई है, ना किसी प्रकार का कोई पद निकला है डीपीएड फिजिकल एजुकेशन के लिए, स्पेशल डीपीएड, क्योंकि ये सरकार का जो वो है यूनिट है कि SCRT लखनऊ की, इन्होंने हमारा प्रशिक्षण करवाया है और इलाहाबाद में स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो है वो हमारी परीक्षा लेती है। इसके बावजूद भी सरकारी प्रशिक्षण है, फिर भी सरकार पता नहीं क्या सोच रही है और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो करके उनकी जैसे BTC वगैरह होते हैं, उनकी मांगे सुनी जाती है, उनकी कई सारी वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन किसके शासनकाल में आपकी ट्रेनिंग हुई है? ये इसी गवर्नमेंट में। ये हमारा बैच 2013-14 का है, 14-15, 15-16 इसी बैच निकलते आए हैं, लेकिन योगी गवर्नमेंट में हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। इसके बाद नहीं, योगी जी कहाँ से 2013-14 में थे? योगी जी कहाँ थे? नहीं, ट्रेनिंग की बात है। हमारी ट्रेनिंग जो पूरी हुई है ये 2018-19 से कंप्लीट पास आउट हुए हम लोग और ये उस समय इसी समय बीजेपी गवर्नमेंट थी। इसके पहले जब इसका शासनादेश आया था, जब इसका विज्ञापन आया था तो उस समय दूसरी गवर्नमेंट थी, सपा गवर्नमेंट। 2008 में आपने ट्रेनिंग की है? नहीं, 2008 से लगातार ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। अच्छा, यानी 2008 से तमाम सरकारें आई हो, हाँ, चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार हो और चाहे आज के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, यानी लगातार सिर्फ आपको एक लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया है। सो गाइस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इन युवाओं के लिए? ये अगर अपनी समस्याओं की बात करते हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि जितनी सरकारें आईं, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे तत्कालीन सरकार हो, किसी भी सरकार में इन युवाओं की जो गुहार है उसको नहीं सुना है।
और सब ने इन युवाओं को लगातार भटकाने का काम किया है रास्ते से, कि सिर्फ ट्रेनिंग करा दो, ट्रेनिंग का लालच दे दो, लेकिन नौकरी ना दो। तो क्या लगता है आपको, जो सरकारें आई तमाम, इन्होंने सिर्फ आप लोग को भटकाने का काम किया है? बिल्कुल भटकाने का प्रयास किया है, और हम इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। घर से, समाज से, हर तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हर तरह से परेशान हो रहे हैं, ऊब रहे हैं कि क्या करते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए? कुछ नहीं, ऐसे इधर उधर थोड़ी बहुत कहीं मजदूरी दूर मिल गई तो कर लेते हैं, कोई ट्यूशन पढ़ा ले तो हो जाता नहीं। कहाँ तक पढ़े हैं आप? अरे हमने ग्रेजुएशन के बाद प्रशिक्षण हासिल किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ किया है, जो कि हर एक विभागीय परीक्षा के लिए मानक पूरा करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है? हमने पॉलिटिक्स से एमए किया है। हाँ, एमए किए हैं। और उसके बाद भी देखिए, देश में एमए किए हुआ इंसान जो है वो लेबर कर रहा है। ये देखिए, ये भारत की स्थिति है, और ये भारत की जो इतनी बुरी तरीके से युवाओं की स्थिति हो चुकी है कि आज एक पढ़ा लिखा युवा, बीए में किया हुआ युवा आज लेबर कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो क्या मतलब रह जाएगा सरकार का और सरकार के उन झूठे वादों का? क्योंकि अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो भी आती है, वो यही बोलती है कि हम युवाओं को इतने करोड़ रोजगार देंगे, इतने लाख रोजगार देंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर तक कोई रोजगार नहीं पहुंच पाता है। और जो पढ़ा लिखा युवा है देश का, वो लेबर कर रहा है। वो अपना घर खर्च चलाने के लिए मिस्त्री का काम करता है, लेबर का काम करता है, पर डे का 200-300 रुपया कमाता है। सुबह से शाम तक 12 घंटे मेहनत करता है और 200-300 रुपया कमाता है। तो इस दिन के लिए इन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है क्या? इसी दिन के लिए इन लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, और इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी पढ़ाई पूरी हो और हमें यूं ही बेरोजगार बैठा दिया जाए। तो दोस्तों, आप लोग तय करिए, ये मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग तय करिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें वो सभी लोग दोषी हैं जिन्होंने इन युवाओं के साथ छल किया है, जिन्होंने इन युवाओं के साथ कपट किया है। इसमें वो तमाम सरकारें दोषी हैं, और इसमें वो तमाम नेता दोषी हैं जिन्होंने वोट लेने के टाइम पे इनसे झूठे वादे किए हैं। इसमें वो सब लोग दोषी हैं, क्योंकि जब वोट लेने का समय आता है तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब इनकी बात सुनना होता है तब कोई नहीं आता, तब इनको समय लेना पड़ता है। जब वोट लेना होता है तो नेता इनके दरवाजे पे आते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत होती है तो नेताजी के पास समय नहीं होता कि इनसे मिल सकें। तो ये भारत देश की स्थिति है, और देख सकते हैं आप लोग, यही स्थिति लगातार बनी हुई है इस समय उत्तर प्रदेश में। 2022 का चुनाव जो है वो भी करीब है। क्या लगता है, अगर इसमें मांगे पूरी होती हैं तो वोट देंगे इस सरकार को? बिल्कुल, हम तो यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे, और हम बिल्कुल सरकार के साथ है, सरकार का समर्थन करते हैं, इस गवर्नमेंट का, वर्तमान गवर्नमेंट का समर्थन करते हैं। हम लोग जो चाह रहे हैं वो हमारी नियुक्ति दे दे, हमें समायोजित कर दे, और इसके साथ भी जितने भी बेरोजगार भाई हमारे डीपीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं, सबको समायोजित करते, सबको रोजगार देते, हम सरकार का पूर्ण समर्थन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बात कह दी है कि भैया रोजगार दो, वोट लो, वरना उसके पहले बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, जितनी भी सरकारें आई सबने आपके साथ छल किया। बिल्कुल। 2008 से आपको लगातार ट्रेनिंग करा रहे हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, तो किस पे भरोसा करेंगे? देखिए, बेरोजगार अभ्यर्थी ही चाहता है कि सरकार चाहे जो भी हो हमेशा रोजगार मांगता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ भरोसा किस पे करेंगे? भरोसा तो तभी किया जा सकता है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जो हमें चाहिए सफलता मिल जाएगी। नहीं, आपने तो भरोसा किया, जी। आपने तो सबके शासनकाल में रह के ट्रेनिंग की है, तो अब किस पे भरोसा करेंगे? देखिए, भरोसा तो वर्तमान गवर्नमेंट पे किया जा सकता है। जो वर्तमान होती है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वर्तमान गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी करे, उसी भरोसा करेंगे। यदि ये सरकार नहीं करे, अगली सरकार आएगी, जो भी सरकार उस पर भरोसा करेंगे। जो भी वर्तमान सरकार होती है उसी पे भरोसे के माध्यम से काम होता है। जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होता। तो हम पूर्णतः भरोसा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, और ये मांग भी करते हैं, अपील भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि सरकार हमारी मांगे एक्सेप्ट करे और हमारे समायोजित करे, नियुक्ति दे। जितने डीपीएड बेरोजगार भाई हैं सबको नियुक्ति दे, और हमारे साथ प्रताड़ित ये होना बंद करे, ताकि हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें, वरना कि हम किसी के लायक नहीं बचेंगे। बहुत तरह से परेशान हो चुके हैं, जितने बेरोजगार भाई सब बैठे सब परेशान हैं, क्या करें। और आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप क्या काम करते हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए? कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य, खेती करते हैं जी।
पिताजी भी किसान हैं। जी तो पिताजी क्या चाहते थे कि आप पढ़े लिखें और कुछ बड़ा आदमी बने? जी, हमने जब ये सरकार द्वारा निकाला गया प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन, तो हमने सोचा कि वो सरकार के शासनादेश द्वारा जारी जो ये प्रशिक्षण है हम कर लेंगे। इसको प्रशिक्षण करने के बाद हमको सरकार नियुक्ति देगी और हम घर से जो मम्मी पापा है वो कृषि कार्य करते हैं। पैसे की महामारी की वजह से हमने बड़ी कठिन परिश्रम से पैसा इकट्ठा करके इस प्रशिक्षण को प्राप्त किया और बड़ी कठिन परिश्रम से ये विज्ञापन निकला, तो हमने फार्म भरे और एकेडमिक मेरिट बनी ऑल यूपी, जिसमें ऑल यूपी मेरिट बनी एकेडमिक से। फिर हम लोगों का एक पद के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें हम लोग जाके फिजिकल किए, इसके बाद वाइवा हुआ, फिर जाके ऑल यूपी मेरिट बनी, इसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन हुआ। कितने लोगों में, कितने अभ्यर्थी इसमें जो है उन्होंने मतलब एक तरह का एग्ज़ाम दिया है? कितने अभ्यर्थियों ने? इसमें लगभग 15 गुना लोग फार्म भरे थे, जिसमें मेरिट बनाने के बाद फिजिकल के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया गया और 3 गुना बुलाने के बाद उसमें जो उस फिजिकल करने के बाद फिर वाइवा हुआ। वाइवा होने के बाद पूरा ऑल यूपी मेरिट बनी, तब जाके हम लोगों को उसमें एडमिशन हुआ प्रशिक्षण के लिए। तो दोस्तों, क्या ये छलावा इन युवाओं के साथ में सही है? क्या इस देश के जनता को, इस देश के युवा को मूर्ख बनाना सही है? क्या इस देश के युवा को और इस देश के जनता को मूर्ख बनाना सही है? और अगर देश के जो युवा हैं उनके साथ में ऐसा ही होता रहेगा तो कौन भरोसा करेगा किस सरकार पर, और क्यों करेगा? क्योंकि देख सकते हैं आप लोग, अभी इनकी संख्या कुछ कम दिख रही है और इनके काफ़ी लोग जो हैं सरकार के लोगों से मिलने के लिए गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री केशव मौर्य हों या अन्य कोई मंत्री हों, क्योंकि वो लोग तो यहाँ आ नहीं सकते, बड़े बिजी चल रहे होंगे। चुनाव का समय है, 2022 का समय है, तो बड़े बिजी चल रहे होंगे, तो वो लोग नहीं आ सकते। लेकिन यही मिलने गए हैं उनसे और ये आस लेके गए हैं कि इन युवाओं की जो मांगे हैं वो सुनी जाएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए वायरल खबर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।